NMF न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं प्रज्ञा तिवारी। दर्शकों, जैसा कि आपने कल हमारे चैनल पर देखा, भोपाल में सहारा इंडिया के खिलाफ जनता प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रदर्शन में शामिल सुरेश शुक्ला जी आज हमारे साथ हैं। ये आपको बताएंगे प्रदर्शन के बारे में। सुरेश शुक्ला जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम वैसे सुरेश शुक्ला है और मैं सहारा पीड़ित निवेशक हूँ। हमारा पैसा करीब 50 लाख से लेके 50 लाख इन्वेस्ट किया था और आज करीब 70 लाख 80 लाख रुपये हो गया। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के करीब 1 करोड़ लगभग निवेश करता है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है और मध्य प्रदेश में 15 से 20 हजार करोड़ लगभग निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें हाउसिंग और रियल एस्टेट का केस है। इसके आधार पर शासन और प्रशासन दोनों आड़ लेके सारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो बनी हुई हैं उनमें जनता का पैसा लगा हुआ है और जनता उनसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों में लगे हुए पैसे की मांग कर रही है। ना कि सभी को ज्ञात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा जो रियल एस्टेट हाउसिंग है उसमें किसी भी जनता का पैसा नहीं है। इसलिए सारा इंडिया का सभी लोग सभी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। सभी जगह अपने जहाँ ब्रांच है, सेक्टर है, रीजन है, जहाँ भी है वहाँ पर अपनी मांग कर रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में कई FIR हो चुकी हैं और FIR हुई है, मगर उन FIRों पे कुछ क्रियान्वयन नहीं हुआ, उनकी कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस तरीके से पूरे प्रशासन सारा इंडिया सुब्रत राय सहारा का सहयोग कर रही है और सरकार जो मध्य प्रदेश की जो अभी सरकार चल रही है और पक्ष और विपक्ष दोनों सारा सुब्रत राय से मिले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में पैसा नहीं मिल रहा है और लोगों से मना कर दिया कि पैसा हम नहीं दे पाएंगे। उस चीज़ों को लेकर हम लोगों ने कल एक प्रदर्शन किया था और आज भी हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ का प्रशासन रात भर भी दबाव बनाया और आज दिन में भी बहुत सारा दबाव बनाया कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते हो, परमिशन नहीं ले सकते। ये कहाँ की प्रशासन है और कहाँ की रीत है कि जो व्यक्ति अपना पैसा मांगने जा रहा है उसमें यहाँ का प्रशासन उन पैसा मांगने वालों के ऊपर FIR करने की धमकी देता है। इससे आप सबको ये जाहिर है कि प्रशासन सुब्रत राय सहारा के अधीनस्थ काम कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो BJP की सरकार है, अगर ऐसा नहीं तो प्रशासन इतना दबाव में क्यों है, क्यों FIR नहीं कर रहा है? और अगर FIR नहीं कर रहा है तो इससे मतलब है कि सारा इंडिया इनको कुछ प्रोत्साहन राशि दे रही है, इसलिए ये FIR नहीं कर रहा और गिरफ्तार नहीं। सर, आपके साथ जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें किसी संगठन या पार्टी का साथ मिल रहा है आपको? नहीं, हमने किसी संगठन और पार्टी का साथ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पार्टी तो सब जितनी भी है वो सब बिकाऊ है। पार्टी अगर हमारे साथ आती है तो कोई व्यक्ति एकाध लोग आ जाते हैं तो वो सारा से नेगोशिएशन करने लगते हैं और जो फंड हमारे निवेशकर्ता को मिलना चाहिए वो फंड उनके पास चला जाता है। इसलिए राजनीतिक लोग अपनी केवल रोटी सेकने के अलावा कुछ नहीं करते। तो आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है? नहीं, मदद क्या मिल रही है। कल हमने माननीय वित्त मंत्री जी को एक अपना ज्ञापन दिया। कल हम गृह मंत्री जी के पास दोबारा गए, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने हमसे बात करने का उतना समय ही नहीं दिया, उचित नहीं समझा और उन्होंने अपना फाइल दे दी। ठीक है, जाइएगा। इसका साफ जाहिर होता है। हमें कई कलेक्टर साहब जो हम कई बार 2-3 बार गए और वो भी नहीं मिल रहे हैं। हम कमिश्नर साहब से गए, हम DGP साहब से गए, हम पुलिस थाने में गए, हम EW गए, हम अपराध शाखा में गए। इतनी जगह हम पूरे जगह जा रहे हैं लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ा और ये जो आंदोलन की बात लोग कर रहे हैं कि ये आंदोलन नहीं है, हम अपना पैसा मांगना है, इसमें आंदोलन की कई बात आती नहीं। जी जी
सर आप ये मुझे बताइए कि अभी आप जो इस जिन्होंने पैसा इसमें लगाया है सहारा इंडिया में, वो वहाँ के जो लोग हैं, निवेशक हैं, वो कहाँ कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सहारा इंडिया के खिलाफ? देखिए, ये तो मध्य प्रदेश के अलावा भी पूरे भारत में इसका प्रदर्शन चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन चल रहा है। सभी जगह प्रदर्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश से रीवा लो, आप गुना लो, आप विदिशा लो, अभी सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में इस भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बातों को लेकर ये एक उग्र रूप ले रहा है। क्यों ले रहा है कि जब बात सुनी नहीं जाती तो अभी एक है, कल 2 होंगे, परसों 50 होंगे, 2 होंगे, तो सारे लोग अपना ये आंदोलन की आज उस बात को लेके भी हमने अभी टीआई साहब को एक पत्र लिखा कि 2 दिन से हमारा कार्यालय बंद किया हुआ है। जब हम पैसा मांगने जा रहे हैं तो आप कार्यालय बंद करके भाग के चले जा रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर है, जोनल कार्यालय यहाँ पर कहते हैं, जिसे वो मुख्यालय कहते हैं, वो लोग कल से बंद करके भाग गए, अभी तक कार्यालय नहीं खुला। लोग बाग हमारे रात भर ठंड में पड़े रहे, जिसका पैसा वही व्यक्ति इतनी ठंड में पड़ा हुआ है, आज एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं। चाहे आप लोग बाग, कई लोग कैंसर से पीड़ित हो गए हैं, कई लोगों ने तो मध्य प्रदेश में अभी तक 700 लोगों ने भारत में सुसाइड कर लिया है। इससे बड़ी बात क्यों, क्योंकि पैसा नहीं मिला है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में किसी के बच्चे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, शादी नहीं हो पा रही है, इतने परेशान, इतने पीड़ित हैं कि आज एक एक पैसे को मोहताज है। मगर मध्य प्रदेश की सरकार उसको संज्ञान में नहीं ले रही है। इसी लेकर हम लोग अपना जो है सब लोग मिलकर अपनी मांगों को लेकर कल और आज दोनों दिन से बैठे हुए हैं और टीआई साहब ने हमें कुछ भरोसा भी दिया है। देखते हैं 1-2 दिन में अगर लोगों के ऊपर FIR नहीं करते हैं तो हम हो सकता है कि हमें थाने का भी घेराव करना पड़े, हमें SP कार्यालय का भी घेराव करना पड़े, क्योंकि हमारी बात हम लेके जाए तो जाए कहाँ, हम अपनी बात को कहाँ रखें, किसके पास रखें। ये तो बिल्कुल एक तानाशाही शासन हो गया कि एक किसी व्यक्ति के कारण मध्य प्रदेश सरकार किसी के व्यक्ति के आगे झुक गई है, मतलब कटोरा लेके भीख सी मांग रही है, चुनाव के लिए चंदा मांग रही है। इसीलिए तो नहीं कर रही है। नहीं तो क्यों नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश सरकार चाहे एक आदमी का पैसा दिलवा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहती नहीं, क्योंकि अपना पेट भर रही है। सर अगर प्रशासन और सरकार आपकी मदद नहीं कर रही तो आप आगे भी ऐसे ही आंदोलन करेंगे? देखिए, हमने 1 महीने का समय दिया है और 1 महीने का हमने सहारा को भी समय दिया और प्रशासन को भी 1 महीने का समय दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर हमारे मध्य प्रदेश में सहारा के भुगतान नहीं होते हैं तो ये आंदोलन हम लोगों का जो है वो एक उग्र रूप लेगा और ऐसा आंदोलन होगा कि पहली बार इतने निवेशक एक साथ आंदोलन करेंगे मध्य प्रदेश में। इसकी जानकारी आपने केंद्र सरकार को दिया है कि केंद्र सरकार से आपने इससे संबंध में कुछ पूछा है, कुछ ज्ञापन दिया आपने? केंद्र सरकार में कई ज्ञापन दिए गए, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो चुका, इंदौर में हो चुका, लखनऊ में हो चुका, पूरे भारत में आंदोलन हो चुका। हर व्यक्ति को, गृह मंत्री जी को इसका पत्र भेजा गया। आप सब व्यक्तियों के संज्ञान में है। वहाँ का कृषि मंत्री को भी भेजा गया कि जिसके अधीनस्थ हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। हर व्यक्ति को लेकर केंद्र सरकार को मालूम है और कई हमारे 1-2 जो साथी हैं केंद्र में, उन्होंने हमारी बात को लेकर एक बार सदन में बोला भी है। लेकिन इसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिली हुई है। ये दोनों डबल सरकार के चक्कर में हमारा भुगतान नहीं। ये हमारी दर्शक जानना चाहती है कि आपने आंदोलन ये कब से शुरू किया है? देखिए, ये आंदोलन नहीं है, हम अपना पैसा लेने के लिए आए, उसको हम आंदोलन नहीं कहते। इसमें हमारे साथ सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। जैसा होता है ना कि एक जब कहीं हम जाते हैं तो एक व्यक्ति बीमार है, पलंग में पड़ोस वाला पड़ा हुआ है, तो उसकी भी हम आपस से बात करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हम एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। ये आंदोलन नहीं, हम एक दूसरे से मिलके अपनी बातों को लेके केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम टीआई, कलेक्टर साहब, जिलाधिकारी, SP, कमिश्नर, सभी के दरवाजे हम लोग आपस में सहयोग करके हम लोगों से मिल रहे हैं। इसको आंदोलन नहीं कहते हैं। हाँ, ये जरूर है अगर चालू नहीं हुआ तो ये एक रूप आंदोलन का रूप लेगी।
इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। और उग्र आंदोलन होगा, इसका खामियाजा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जनता तो भुगत ही रही है, क्योंकि इसका खामियाजा तो जनता का पैसा लगा हुआ। अगर उनका खुद का पैसा लगा होता तो उनको पता होता, क्योंकि उनका तो पैसा लगा नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं होती है कि जनता की पीड़ा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश शुक्ला जी, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज हमें नेशनल मीडिया फाउंडेशन में सहारा की चर्चा के लिए प्रज्ञा तिवारी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लिया। और शायद हमें इस चैनल से उम्मीद है कि हमारी इस आवाज़ को पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचाएंगी, इसीलिए इनका धन्यवाद।